भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों वर्षों से महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रही है। यह नगरी सरयू नदी के तट पर बसी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था। इस जन्मभूमि पर भगवान का राम का एक भव्य मंदिर बना था, जिसे आक्रांताओं द्वारा तोड़ दिया गया था। वाल्मीकि रामायण में बताते हैं कि अयोध्या बेहद सुंदर नगरी थी। यह 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में अयोध्या के बारे में विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि इस नगरी में हर किसी के पास रहने के लिए राजमहल थे, चौड़ी सड़कें, बाग और तालाब थे। साथ ही सरयू नदी के तट पर बसी इस नगरी में हर कोई सुखी था। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जब भगवान श्री राम ने जल समाधि ले ली थी, उसके बाद अयोध्या नगरी कई सालों के लिए उजड़ गई। वहां लोगों ने रहना बंद कर दिया। इसके बाद भगवान राम के पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या को बसाया और वहां सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। इसके बाद सूर्य वंश का अगली 44 पीढ़ियों तक वहां शासन रहा। महाराजा बृहद्बल अयोध्या में सूर्य वंश के अंतिम शासक थे। उन्हें इक्ष्वाकु राजवंश के अंतर्गत विश्रुतवंता का पुत्र माना जाता है। महाभारत के युद्ध में महाराजा बृहद्बल कौरवों की तरफ से युद्ध करते हुए अभिमन्यु के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए थे। महाभारत के बाद अयोध्या नगर समाप्त हो गया, लेकिन उसे राम जन्मभूमि के नाम से हमेशा जाना जाता रहा है और वहां भगवान राम की पूजा होती रही है। कहा जाता है कि उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने 100 BC में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में काले रंग के कसौटी पत्थर के 84 स्तंभ थे। यह मंदिर इतना भव्य था कि इसे देखते ही लोग मोहित हो जाते थे। मंदिर के साथ ही सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में कूप, महल, सरोवर आदि का निर्माण भी करवाया था। विक्रमादित्य के बाद आए कई राजाओं ने रामलला के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उनमें से पुष्यमित्र शुंग का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। पुष्यमित्र शुंग को शुंग वंश का प्रतापी शासक माना जाता है। उनको लेकर अयोध्या में एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्हें सेनापति बताया गया है। शिलालेखों में पुष्यमित्र शुंग द्वारा अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने का उल्लेख भी किया गया है। अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है। त्रेतायुग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में यहाँ अवतार लिया था। अयोध्या में राम मंदिर के अलावा राम की पैड़ी भी प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ एक नियमित समय में स्नान करने से व्यक्ति के जन्मों का पाप धुल जाते हैं। राम की पैड़ी सरयू नदी के किनारे स्थित घाटों की एक श्रृंखला है। पौराणिक मान्यता है कि श्री राम इसी पैड़ी से होकर सरयू में स्नान करने जाते थे। राम की पैड़ी को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार जब लक्ष्मण जी ने सभी तीर्थों में दर्शन करने का मन बनाया, तो श्री राम ने अयोध्या में सरयू किनारे तट पर खड़े होकर कहा कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व स्थल पर सरयू में स्नान करेगा, उसे समस्त तीर्थ में दर्शन करने के समान पुण्य प्राप्त होगा। माना जाता है कि सरयू के जिस तट पर श्री राम ने ये बात कही, वही आज राम के पैड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। यही वजह है कि पूर्णिमा पर यहाँ स्नान का विशेष महत्व है। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होगा। 15 जनवरी को रामलला के बाल रूप की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। 16 जनवरी से विग्रह के अधिवास का अनुष्ठान भी शुरू हो जाएंगे।